हाय वेलकम माय यूट्यूब चैनल खुशबू पांडे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे आज मनु का बर्थडे था, तो उसके लिए हम लोग छत पे सारी तैयारी कर रहे थे। बाहर बाटी चोखा का प्रोग्राम था, अंदर खीर बनने की प्लानिंग चल रही थी और हमें दे दिया गया था काम प्याज कट करने के लिए। जो सबसे बोरिंग काम लगता है प्याज कट करना, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए मैंने चुपके से इन दोनों को बोल दिया कि तुम लोग प्याज कट करो, सलाद मैं कट कर दूँगी। लेकिन कुछ टाइम बाद सलाद भी इन्हीं से कट कराया। मैं तो सिर्फ मस्ती वस्ती इधर उधर कर रही थी और कुछ काम मैंने किया हुआ नहीं है। अभी हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें चाय पीना है या कॉफ़ी पीना है, क्योंकि काम करते करते थोड़ी थकान हो गई थी, तो कॉफ़ी और चाय तो बनता ही। कुछ टाइम के बाद हमने जब आसमान में देखा, तो आसमान में हमारे स्वागत के लिए कि कुछ प्लेन जा रहा था, जो फूलों की वर्षा हो रही थी और हमें बहुत सुकून मिल रहा था कि पहले तो फूलों की वर्षा कौम में हुई, अब हमारे साथ ऐसा हुआ। अभी हम काम करते करते इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि अब हमारे अंदर कुछ एनर्जी बची नहीं थी कि हम दोबारा काम करें। आटा गूंथने का काम हमने भाई को दे दिया, क्योंकि वो उससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। अब कुछ तो काम करेगा ही करेगा। पहले तो बहुत हुक्म चला रहा था, तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो, तुम लोग ये काम नहीं करती, अभी तक प्याज नहीं कट हुआ, लहसुन नहीं कट हुआ। मैंने सोचा रुको भाई, अभी मैं तुमको बताती हूँ कि प्याज लहसुन तो कट कर लूँगी, पर आटा गूंथने का काम तुम्हें ही दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों भाभी खीर बना रही थी और यहाँ पे फिर बर्थडे की तैयारी चल रही थी। हम लोगों ने एकदम रेडी नहीं हुए थे। पहले तो वहाँ कट करने के बाद ना कुछ भी मन नहीं किया। यहाँ पे जब हम जैसे रूम पे आए, वैसे चिल्लर पार्टी की पार्टी चल रही थी, कुरकुरे की। कुछ टाइम तक पार्टी एंजॉय किया। इसके बाद अभी बाहर का भी जहाँ पे और ये हमारा बर्थडे बॉय और ये बहुत सैड है क्योंकि इसने थोड़ा दाल चावल थाली में, बुआ गिर गई नाली में। रोज बड़ा चलता तुम लोग कर आप सब देख सकते हैं, हम बहुत पागल हैं। यहाँ सीरियस शादी का माहौल नहीं है गाइस, ये हमारा बर्थडे पार्टी का माहौल है। हम डेकोरेशन दिखा रहे हैं बाहर का। मैं पीऊंगा कोका कोला पेप्सी। ये वो एरिया था जहाँ पे केक कट होने वाला था। इस बार बहुत सिंपल सा केक कट करने के लिए हमने सोचा था, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं था। यहाँ पे भाभी रेडी हो रही थी। यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें किस गाने पे रील बनाना है, क्योंकि इतने अच्छे रेडी हुए थे तो रील से बनाना तो बनता ही बनता था। इसके बाद हमने फिर सोचा कि गाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बर्थडे की तैयारी हो गई थी और ये था बर्थडे बॉय जो केक कट कर रहा था। और हमने ये भी सोचा था कि हम कौन कौन इस टेबल पर बैठ के फ़ोटो खिंचवाएगा, रील बनाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद इतनी कम रोशनी थी ना कि ना तो रील अच्छे से बन पाया, ना तो फोटो अच्छे से हो पाए, इधर उधर की हो पाए। केक कट करने के बाद कुछ टाइम तक तो हम लोग को डांट भी पड़ गई थी, जिसमें मैं यहाँ पे रियल वॉइस नहीं सुना सकती, वॉइस ही ओवर कर रही हूँ। बहुत हम लोगों ने इतनी शोर कर दी थी ना कि बाहर से पापा की डांट पड़ गई थी। तो यहाँ पे केक कट करने के बाद मेरा नंबर जब तक आता तो तब तक तो किसी ने कैमरा पकड़ा ही नहीं था और ना तो मेरी अच्छी फ़ोटो आई थी। मन तो इन दोनों पे लग रहा था ना कि जो मेरी फ़ोटो अच्छी से खींची। मैंने सबकी फ़ोटो अच्छी खींची, लेकिन जब मेरी बारी आई ना तो किसी ने फ़ोटो अच्छी नहीं खींची। यहाँ पे तो इसको बड़ा पैसा मिल रहा है यार, मैं तो अभी वीडियो पे देख रही हूँ, वैसे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो अब तो मैं वापस आ गई, नहीं तो इससे तो पार्टी में पक्का लेती। अब ये मेरी बारी है केक खाने के, लेकिन मेरा सूट हो नहीं पाया। चलो कोई नहीं, केक वेक कट करने के बाद बहुत मस्ती की। मतलब मुझे लगता है कि मैं कितने साल बाद इसके बर्थडे पे थी। 3-4 साल तो हो ही गए होंगे इसके बर्थडे पे, नहीं तो मैं बाहर ही रहती हूँ। तो इसके बर्थडे पे मेरा घर पे आना हो ही नहीं पाता, लेकिन इस साल था तो मैं थी। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे केक कट करने के बाद अब सबको केक खाना ही खाना है। इसके बाद ये ईशानी, इसको तो केक पहले ही खाना था। ये तो कब से बोल रही थी, जब केक आया था तभी से बोल रही थी कि भैया मुझे केक खाना है। लेकिन अब केक कटने के बाद ही केक मिल सकता है, ऐसे किसी को केक नहीं मिलता। अब यहाँ पे सबको केक दिया जा रहा है, कुछ मीठा दिया जा रहा है, कुछ केक दिया जा रहा है। बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है, बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन लंबा वीडियो है तो फिर यादगार। वीडियो बनाने का एक फ़ायदा होता है यार, जब भी मन करे तब देख लो। पता नहीं कभी मोबाइल चोरी हो जाता है, कभी मोबाइल खो जाता है, पूरी मेमोरी होती ही नहीं। लेकिन वीडियो बनाने, एक ब्लॉगिंग करने का मुझे तो लगता है कि मुझे तो फ़ायदा कुछ हुआ ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मैं बहुत
मेरे से ना मोबाइल बहुत खोता है, मोबाइल जल्दी मेरा ख़राब हो जाता है, तो मेरी जितनी वीडियो फ़ोटो होती है वो अचानक से गायब हो जाती, पता नहीं। इसके बाद हम खाना खाने बैठ गए थे, जिसमें बाटी और चोखा मैंने सिर्फ खाया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।